कार्बन हमारे पास में था, कार्बन के बाद में हमने लिख दिया वायु, और वायु के बाद में हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। ये कार्बन एयर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में है, तो सर ये क्या है हमारे पास में? तो जब भी ये लिखा हुआ आएगा ना, तो ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया, क्या है हमारे पास में? ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। जब भी नाम लिखा होगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब ध्यान देना, जो कार्बन है ना, अब जो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर कोयला भी लिखा हो सकता है आपके पास में, लकड़ी लिखा हुआ सकता है। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा इसका प्रतीक क्या होता है? सी, एयर, है ना। तो जो वायु होगी, मतलब कौन सी वायु जो दहन में आवश्यक होती है ना, तो वो O2 होती है। कौन सी होती है? O2, ध्यान रखना, है ना। जैसे कि कभी भी लिखा हुआ आया मैग्नीशियम का दहन, क्या लिखा आया? मैग्नीशियम का दहन, तो वहां पर मैग्नीशियम तो आप लिख तो दोगे, लेकिन उसके अलावा आप क्या लिखोगे जिससे उसका दहन होगा? तो वहां पर आपको लिखने पड़ेगा O2। वेरी गुड, है ना। वहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? O2 लिखना होगा। अभी लिखिए, अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? O2। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारे पास में CO2, बन गया CO2। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है और ये हमारी रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और ये क्या है हमारे पास में? रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को जब हम इन प्रतीकों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। एनी डाउट यहाँ तक समझने में? फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल बताया, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है? LHS। फिर ये हमारे पास में क्या रहा था? RHS। मतलब कि ये हमारे पास में था बाईं तरफ और ये हमारे पास में था दाईं तरफ। क्लियर ना? ये कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। कभी भी हमें अब 1% में डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कैसे? कि कई बार देखो पेपर में अगर ऐसा लिखा हुआ है Mg+O2 और यहाँ पर आपके लिखा हुआ आ गया MgO, तो उस कंडीशन में आप ये समझोगे कि सर हमने दो जोड़े और एक बना, तो ये तो क्रिया कारक था और ये उत्पाद था, लेकिन ये इक्वेशन उल्टी बनी हुई आ गई। जैसे कि लिखा हुआ आया NaCl, और NaCl में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो यहाँ पर बन गया Na+Cl2 बन गया। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो उत्पाद है, ये क्रिया कारक है, लेकिन गलत है। ये क्या है हमारे पास में? उत्पाद, और ये क्या है? क्रिया कारक। हमेशा हमें याद करना है एक ही कॉन्सेप्ट, LHS = RHS, बस, और खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ एस बोले तो क्या रियान? ठोस हो गया हमारे पास। अगर L लिखा हुआ है तो क्या हो गया? लिक्विड, द्रव हो गया जी, गैस। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी हमारे पास में A और Q लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा इसका मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन। AQ का मतलब होता है हमारे पास में एक्वा सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं जलीय विलयन। क्या बोलते हैं? जलीय विलयन कहते हैं, ठीक है ना। क्या है? जैसे HCl है, बताओ यहाँ पर। अब ये बताओ HCl, ये HCl है और ये HCl है, और HCl आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा। पहले कह रहा हूं मैं, HCl आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर NaCl मिल गया आपको, और NaCl यहाँ पर ठोस अवस्था में है। किसमें? यहाँ पर ठोस में। और यहाँ पर अगर NaCl है ना, और यहाँ पर अगर NaCl आपको मिल गया AQ की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिल गया? AQ की फॉर्म में। समझना, HCl बताओ इसकी भौतिक अवस्था क्या है? गैस। HCl की भौतिक अवस्था क्या है? एक्वा सॉल्यूशन, मतलब कि जलीय विलयन। NaCl की अवस्था क्या है? सॉलिड, मतलब ठोस। NaCl की भौतिक अवस्था क्या है? एक्वा सॉल्यूशन। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? अब NaCl अगर एक्वा सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जल मिला हुआ होगा। क्या मिला होगा? जल मिला हुआ होगा। कब जाएगी? किसमें मिलाई? अपने को एक्वा सॉल्यूशन में। जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ेंगे, जब हमें कोई धातु प्राप्त होगी, कोई भी धातु जब हम प्राप्त करते हैं ना, तो वो हमें मिलती है जलीय विलयन में, मतलब कि वो एक्वा सॉल्यूशन में मिलती है, मतलब पिघली हुई अवस्था में। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हो गया पिघली हुई अवस्था में। ध्यान रख, पदार्थ जो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
क्रिया कारक या अभिकारक कहलाते हैं। कारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद या क्रियाफल, इसमें लिखो क्रिया कारकों के क्रिया करने से, कारकों के क्रिया करने से बना नया पदार्थ, बना नया पदार्थ क्रियाफल या उत्पाद कहलाता है। उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे क्रिया कारक व उत्पाद लिखिए, इसमें से हमें रिएक्टेंट और हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अब ध्यान दो, हमें आंसर लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं है आंसर में। अब हमें पता लगाना है कि बाईं तरफ क्या कौन सी होती है, दाईं तरफ कौन सी होती है। इसका मतलब हमारे पास में हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो गया, राइट हैंड साइड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए बस आपको ये लिखना है ना, बाकी आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर ये हमारे पास में हो गए क्रिया कारक, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो गया, उत्पाद, मतलब कि हमारे पास में ये हो गए प्रोडक्ट, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, Ag और कौन है, Cl2, क्लियर ना। तो क्रिया कारक कौन है मेरे पास में, AgCl। बताओ ये हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित करती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। मैंने लिखा A, मैंने लिखा B, और हमारे पास में बन गया A प्लस B, बन गया। एक पॉइंट मैं आपको पहले याद करा चुका हूं, रासायनिक समीकरण को हम जब भी लिखते हैं ना तो क्रिया कारकों को हम बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हम दाईं तरफ लिखते हैं, हो गया ना याद। पॉइंट क्या हो गया, क्रिया कारकों को बाईं तरफ, उत्पाद को दाईं तरफ, हो गया याद, ठीक है। अब दूसरा देखो, बताओ क्रिया कारक ये है ना, इसको मैं रिएक्टेंट बोल दिया, मैंने इसको प्रोडक्ट बोल दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना। बताओ इनके बीच में काय का चिन्ह, तीर का, एरो का चिन्ह है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट दोबारा पे जा रहे हैं अपन, क्रिया कारकों को बाईं तरफ, उत्पाद को दाईं तरफ, हो गया याद। दूसरा पॉइंट, क्रिया कारक उत्पाद के बीच में तीर का निशान होता है, तीर का निशान। बताओ एक से अधिक है क्या क्रिया कारक, है, एक से अधिक है क्रिया कारक, तो काय का चिन्ह है बीच में, उत्पाद भी हो सकते हैं एक से ज्यादा, तभी प्लस का चिन्ह होता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि एक से अधिक क्रिया कारक व उत्पाद होने पर प्लस का साइन लगाते हैं। आया कि अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों की भौतिक अवस्था बताने के लिए, जो ठोस होगा हमारे पास में, जो सॉलिड होगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, S। क्या लिखेंगे, S। बताओ लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे, L। वेरी गुड। बताओ गैस के लिए क्या लिखेंगे, G। आया कि नहीं आया समझ में, हो गया याद, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और अगर AQ है, एक्वा सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो बताओ उसके लिए क्या लिखेंगे, AQ। हुआ कि नहीं हुआ याद, बताओ, हो गया। 4 पॉइंट याद हो गए, 5 पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगर ध्यान दो, ये अभिक्रिया अगर दोनों दिशाओं में हो रही हो, है ना, दोनों दिशाओं का मतलब ये है कि मतलब जो हमारे पास जो क्रिया कारक है ना, क्रिया कारक से क्या बनाता है हमारे पास में, उत्पाद। अब उत्पाद से हमें बनने वाला है क्रिया कारक, क्या बनने वाला है, क्रिया कारक, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम स्कूल से कहाँ गए, घर, और घर से कहाँ है, स्कूल। बताओ दोनों दिशाओं में चल रहे हैं क्या,
चल रहे हैं, दोनों दिशाओं में हम चल रहे हैं, है ना। जब दोनों दिशाओं में चल रहे हैं तो उसका मतलब हो गया हम है उत्क्रमणीय। क्या है? उत्क्रमणीय। तो बता कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया रिवर्सिबल है तो दोनों दिशाओं में तीर का चिन्ह लगाएंगे। दोनों दिशाओं में क्या लगाएंगे? तीर का चिन्ह लगाएंगे। आया कि नहीं यहाँ समझ में? क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट समझो, है ना। अगर जो रासायनिक अभिक्रिया है, अगर ये किसी टेम्परेचर पे हो रही है, मतलब किसी ताप पे हो रही है, हम इसमें कितना ताप दे रहे हैं हमें पता ही नहीं है, तो ताप को बताना तो पड़ेगा भाई कितना हम इसको ताप दे रहे हैं। तो उस ताप के मान को, जो भी तापमान का जो मान होगा, मैं तो यहाँ पर 373 केल्विन लिख रहा हूँ बस ऐसे ही। बताओ ताप के मान को कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर। कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर। अगर दाब भी होगा, प्रेशर भी होगा, तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर। हो सकता है कभी कभी नीचे लिखा हुआ भी आता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होगा, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को मतलब पूरा संपन्न होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना, या कुछ जल्दी रहती है, तो उसके लिए हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन का मतलब हो गया या तो वेग बढ़ा देंगे या वेग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। या तो वेग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, या वेग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? उत्प्रेरक, मतलब केटेलाइट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? केटेलाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में उत्पाद है, और उत्पाद की तरफ हो सकता है प्लस लिखकर हीट लिखा हुआ आ जाए या उष्मा लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा आ जाए? उष्मा लिखा हुआ जाएगा। या तो प्लस लिख के लिखा हुआ होगा या माइनस करके लिखा हुआ होगा। या तो प्लस या क्या होगा बेटा? माइनस। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? या तो प्लस होगा या माइनस होगा, है ना। प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब अगर उत्पाद प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद में लास्ट में प्लस हीट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है ये जो अभिक्रिया होगी, ये होगी हमारे पास में उष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक होगी। तो ये हमारे पास में होगी उष्माशोषी। कैसी होगी? उष्माशोषी एंडोथर्मिक होगी। कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। बताओ समझ में? लिया चूना और चूने में मिला दिया पानी, तो बन गया चूने का पानी। क्या बन गया? चूने का पानी बन गया। चूने का पानी। क्लियर ना? अब इस चूने के पानी के साथ में, है ना, अब ऐसे लिखा हुआ था प्लस उष्मा। क्या लिखा होता? प्लस उष्मा। तो क्वेश्चन आया, बताओ दी गई रासायनिक समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताओ प्लस उष्मा आया कि नहीं आया? आ गया प्लस उष्मा। तो प्लस उष्मा देखते ही हमारा जो आंसर होगा एक्सोथर्मिक, मतलब कि उष्माक्षेपी। आया कि नहीं आया समझ में?